वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बांका होता उसका, बालन बांका होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पिताजी, मारने बचाने वाले तो भगवान ही हैं, आप क्या मारेंगे? परेशान हो गए, बाल खुजला रहा है, अब क्या करें? एक काम करो, हाँ, इसको समुद्र में फेंक दो, ले जाओ समुद्र में। समुद्र में फेंक दिया गया। फिर अगले दिन अपने रूम से प्रहलाद अंगड़ाई लेते निकलते हैं, पिताजी भूख लगी। अरे तुझे समुद्र में भिजवाया था, फिर से आ गया? हाँ, क्यों, कैसे आ गया? अरे वही मंत्र। कौन मंत्र? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण। अब बहुत हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। प्रभु की लीला देखो ऐसी आज मचा है ये कोहराम, प्रभु की लीला देखो ऐसी आज मचा है ये कोहराम। जंग पिता और बेटे के बीच में देखो कैसा ये संग्राम, देखो कैसा ये संग्राम, देखो कैसा ये संग्राम। नारायण एक तरफ खड़ा है, दूसरा भक्त यहाँ देखो, दूसरा भक्त यहाँ देखो, हाँ दूसरा भक्त यहाँ। इनकी उनकी बातन जमती, कैसे करेंगे हम पहचान, कैसे करेंगे हम पहचान, कैसे करेंगे हम पहचान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु की बहन थी, नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। होलिका ने कहा भैया मैं मारूंगी तुम्हारे बेटे को। हाँ, मुझे सूर्य भगवान ने चादर दिया, तुम लकड़ी की व्यवस्था करो। हाँ, बस तुम लकड़ी की व्यवस्था करो, फिर देखते जाओ क्या होता है। होलिका ने बोला ऐसे आज करूंगी मैं कल्याण, होलिका ने बोला ऐसे आज करूंगी मैं कल्याण। तेरा बेटा है मरने वाला, सजा लो देखो ये शमशान, सजा लो देखो ये शमशान, सजा लो देखो ये शमशान। नारायण हारेगा देखो, होगी ऐसी कृपा मेरी, होगी ऐसी कृपा मेरी, होगी ऐसी कृपा मेरी। आग जलाऊंगी चुपके से, हद हद धड़केगा शैतान, हद हद धड़केगा शैतान, हद हद धड़केगा शैतान। आप बस लकड़ी की व्यवस्था करवाइए। लकड़ी की व्यवस्था की गई। प्रहलाद को उसकी बुआ बुलाती है, बेटा आग गोदी में बैठ जा। प्रहलाद गोदी में बैठ जाते हैं। हाँ, नारायण की लीला देखो ऐसी हवा जो चल पड़ी, नारायण की लीला देखो ऐसी हवा चल पड़ी, अरे ऐसी हवा जो चल पड़ी, ऐसी हवा जो चल पड़ी। होलिका के चक्कर में सारे मोहल्ले जल पड़ी, सारे मोहल्ले जल पड़ी, सारे मोहल्ले। चादर जो
सामने उड़ गया उसका चादर जो, उड़ गया उसका चादर जो, अरे उड़ गया उसका चादर जो, उड़ गया उसका चादर जो, ढक कर बैठे प्रहलाद और आ गए नारायण, और आ गए नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की ऐसी लीला हुई, आप बेटे बोले, हाँ ऐसी लीला ऐसी हुई कि चादर जो होलिका ने ओढ़ा था वो चादर उड़ करके प्रहलाद को ढक दिया और होलिका जल गई, होलिका दहन हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। प्रहलाद फिर बच गया। अब हिरण्यकशिपु पकड़ा गया, क्या करें कैसे करें, बस समझ नहीं आ रहा है। अब प्रहलाद को बैठाते हैं, प्रहलाद को बैठाया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रहलाद बता तेरा नारायण कहाँ है, तेरा नारायण कहाँ कहाँ है। तो प्रहलाद कहते कि पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। कैसे? आपने पूछा कि तेरा नारायण कहाँ है, आपको ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, आपको तो पूछना चाहिए था कि बता तेरा नारायण कहाँ कहाँ है। क्या कि नारायण खंभे में है तो है, इसमें नई वाली कोई बात ही नहीं है। प्रहलाद के पिता ने तलवार निकाला, तलवार को देख के कहता है बता भगवान कौन है, मैं या तेरा नारायण। प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी मुझे तो आप में भी नारायण ही दिखते हैं। अच्छा, तलवार चमकाया, ये तलवार देख, तलवार में कौन दिखाई दे रहा है। बोले पिताजी क्या फालतू टाइम पास कर रहे हैं, आपके तलवार में देखिए नारायण है, देखिए 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 नारायण दिखाई दे रहे हैं। सर चकरा गया भैया ने, कहे रुको रुको रुको, शांति शांति शांति, नारायण है ना, हाँ बांधो इसको, बांधा गया, हिरण्यकशिपु को बांध दिया गया, रस्सी से बांध दिया गया हिरण्यकशिपु को। प्रहलाद को जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बंधवाया, प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने देख के कहा अब बता कि तेरा नारायण महान है कि मैं महान हूं। प्रहलाद कहते पिताजी महान तो नारायण ही है, आप क्या फालतू बात कर रहे हैं, भगवान के सिवा दूसरा और कोई कौन महान हो सकता है। तलवार निकाल के हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखो आज इतिहास में पहली बार एक बाप अपने बेटे को मारेगा। तो प्रहलाद कहते फिर से मारने मुड़ने की बात, मैंने जब एक बार कह दिया मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका, हाँ बालन बाका होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पिताजी ने कहा बस अब बहुत हो गया, तलवार निकाल के कि जैसे ही हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाला
वैसे ही नारायण के नर में देखो कैसा मचा है ये कोहराम। नारायण के नर में देखो कैसा मचा है ये कोहराम। नारायण के नर में देखो कैसा मचा है ये कोहराम। नारायण के नर में देखो कैसा मचा है ये कोहराम। क्या नारायण आएंगे बचाएंगे प्रहलाद की जान। बचाएंगे प्रहलाद की जान। बचाएंगे क्या नारायण आएंगे बचाएंगे प्रहलाद की जान। बचाएंगे प्रहलाद की जान। बचाएंगे प्रहलाद की जान। जैसे ही ये वाक्य गूंजा तलवार निकाल के मारना चाहा। खंबा अपने आप सिकड़ करके खट 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 गड़गड़ाने लगा। और नारायण भगवान नरसिंह अवतार में बड़े बड़े केस, बड़े बड़े बाल, नाखून, न नर न पशु, न दिन न रात न सांझ, न सुबह न शाम, दरवाजे के बीचों बीच में निकल करके चीर करके फाड़ दिया नारायण भगवान ने हिरण्यकशिपु को। एक ही बार में हिरण्यकशिपु साफ हो गया, चीर दिया, फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान विष्णु के आंख क्रोध से लाल लाल हैं। आपको मैं बताऊं कि भगवान विष्णु का परशुराम अवतार के बाद सबसे क्रोधा अवतार नरसिंह भगवान का ही है। जब नरसिंह भगवान की पूजा सबको नहीं करनी चाहिए। नरसिंह भगवान की पूजा उनको करनी चाहिए जो लोग अपने शत्रु से परेशान हो गए हैं। जो लोग अपने शत्रु से परेशान हो गए हैं उनको नरसिंह भगवान की पूजा अनुष्ठान करनी चाहिए। भगवान के क्रोध से आंख लड़खड़ा रहे हैं, पूरा खून हाथ में लगा है, टप 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 खून चुरा है नारायण भगवान के हाथ से, हिरण्यकशिपु का खून। डर के मारे कोई जा नहीं रहा है। ब्रह्मा आदि देवता सब आ गए, डर के मारे कोई नहीं जा रहा। नारायण भगवान के जोर जोर से सांसें चल रही है। ऐसा लगता है कि नारायण नरसिंह भगवान आज एक ही बार में सबको मार डालेंगे। उनके क्रोध से आज कोई नहीं बच पाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा प्रहलाद तुम जाओ, तुम जाओ, क्योंकि तुम जाओगे ना तो भगवान को बड़ी शांति मिलेगी। भगवान को शांति भगत के चरणों में ही मिलती है। हो जिस प्रकार भक्त को भगवान के चरणों में शरण मिलती है ना, उसी प्रकार भगवान को भी सच्चे भक्तों के शरण में ही शांति मिलती है। शायद इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पांव को धोकर शांति महसूस कर रहे थे। शायद इसलिए भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ साग भात खा के शांति महसूस कर रहे थे। भगवान क्रोध से चित्कार रहे हैं। अहो भैया, जैसे ही प्रहलाद जी गए ना भगवान नरसिंह भगवान के पास, मैं बताऊं आपको, नरसिंह भगवान लपेट लिए उनको कलेजा से, गले से लगा लिए और नरसिंह भगवान अपने जीभ से चाट रहे हैं प्रहलाद जी को। गाय को देखें, गाय अपने बछड़े को कैसे चाट के दुलारती है, उसी प्रकार भगवान प्रहलाद को अपने जीभ से चाट चाट के दुलार रहे हैं। प्रेम से चित्कार रहे हैं, संवार रहे हैं प्रेम से प्रहलाद जी को। भगवान प्रहलाद भगवान से क्या कहते हैं? एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वं जिज्ञासुनात्मनः
व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्यात् सर्वत्र सर्वदा हमें अपनी शरण में रखना मुरारी, हमें अपनी शरण में रखना मुरारी। आए शरण में बाके बिहारी, अपने शरण में रखना मुरारी, अपने शरण रखना मुरारी। आए शरण हम बाके बिहारी, अपने शरण। प्रेम से प्रहलाद जी महाराज भगवान के गाल को सहला रहे हैं। अपने नेत्र को बंद करके वो दर्शन करो, क्या प्रेम रहा होगा उन दो जीवों के बीच में, नर नारायण के बीच में क्या भाव रहा होगा। प्रहलाद जी महाराज भगवान की गोद में बैठे हैं और प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान जीभ से चाट रहे हैं। क्या नहीं रहा होगा। इधर छली या मोहन है मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से गम पहले से कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो। आँखें कहती है दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। प्रहलाद जी महाराज प्रेम से भगवान को चित्कारते हैं। यहाँ पे प्रहलाद जी का वर्णन समाप्त होता है। आइए आगे कथा पढ़ें। आगे की कथा में गज और ग्राह की कथा है। आप सबने गजेंद्र मोक्ष पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा गजेंद्र मोक्ष के बारे में। गज और ग्राह की कथा आगे कथा में आती है। एक जंगल में एक हाथी था। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को ध्यान से सुनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक हाथी अपने परिवार के साथ
एक जंगल में भटक रहा था, प्यास लगती है। तो जब प्यास लगती है महाराज, तो सरोवर दिखाई देता है। सरोवर में जाके देखा बड़ा बढ़िया शीतल जल है। उनके बेटी, उनकी पत्नी सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। और हाथी जो है वो पहुंच जाता है जल को पीने के लिए। अब महाराज जैसे ही जल को पीता है, उस जल में एक ग्राह था। आपको बता दूं मैं समया भाव में कि ये गज और जो ग्राह है वो पूर्व जन्म में एक भाई थे, दोनों सगे भाई थे, ब्राह्मण के पुत्र थे दोनों। किसी श्राप की वजह से इस जन्म में ये दोनों गज और ग्राह बने। अब गज जो है वो पानी में जाता है जल को पीने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए। इतने में ग्राह ने उस गज के पैर को पकड़ लिया। ध्यान से सुनना इस मर्म को। उस गज ने इस ग्राह के पैर को जब पकड़ लिया ना, तो गज जो है वो बार बार चिल्ला रहा है, चिंघाड़ रहा है, अपने बच्चों को बुला रहा है, बचाओ बेटा बचाओ। बेटा सुनता है, माँ को बुलाता है, हथनी को बुलाता है। हथनी जो है वो सब समाज को बुलाती है और सब लोग मिलकर के हाथी को खींचने का प्रयास कर रहे हैं बाहर की ओर। अब हाथी को खींचने का प्रयास जल से कर रहे हैं और जल में मगरमच्छ है और जल में मगरमच्छ बहुत ताकतवर होता है। अब मगरमच्छ पूरे ताकत से हाथी के पैर को पकड़ के जल के बीच ले जा रहा है। और जल के बीच जब ले जा रहा है, तब उसके बच्चे, उसकी पत्नी जब वो लोग पानी में डूबने लगते हैं, तो यही संसार है। उसके पत्नी, उसके बच्चे हाथी को डूबने देते हैं कि मैं इसके वजह से अपने प्राण को क्यों त्यागूंगी। तो संसार आपके लिए सब कुछ कर सकता है, किंतु आपके लिए प्राण नहीं त्याग सकता भैया। संसार आपके लिए प्राण नहीं त्याग सकता। प्रयास करते हैं बचाने का, संसार प्रयास करता है बचाने का, लेकिन आपको जब बात बचाने की आ जाए तो आपके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। संसार ऐसा ही होता है, संसार का सिस्टम ऐसा ही है। अब वो किसको बुलाएगा बचाने के लिए? कौन सुनेगा उसकी बात को? गज के मुख से निकलता है, हे कृष्ण, हे कृष्ण। देखिए, दुख में भगवान का नाम जल्दी याद नहीं आता है। जब तक भगवान की विशेष कृपा प्राप्त न हो, तब तक दुख में भी भगवान का नाम याद नहीं आता है मनुष्य को। ये कुछ पुण्य था गज का कि जब ये मरने वाला होता है, गज इसके पैर को पकड़ लिया है। गज ने क्या पकड़ा है? हाथी के पैर को पकड़ा है। किसको पकड़ा है? हाथी के पैर को पकड़ा है। अब ये गज भगवान से क्या कह रहा है? हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु तुम्हारे सहारे। अब तो जीवन हारे प्रभु तुम्हारे सहारे। हे गोविंद राखो
उस पहर युद्ध भयो समुद्र के किनारे, कई पहर युद्ध भयो समुद्र के किनारे, कई पहर युद्ध भयो नदी के किनारे, कई पहर युद्ध भयो नदी के किनारे। कोई न आए मुझे बचाने शाम को पुकारे, कोई न आए मुझे बचाने शाम को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। जैसे ही उसने भगवान को बुलाया, भगवान चतुर रूपधारी गरुड़ भगवान को आदेश करते हैं कि भक्त बुला रहा है, जल्दी चलना है। गरुड़ भगवान और तेज गति से उड़ने लगते हैं। और इन सब में आपको अद्भुत मैं बात बताऊं, मैंने कहा ना कि गज कौन है, भक्त है, और ग्राह कौन है, शत्रु है। लेकिन शत्रु ने गज के पैर को पकड़ा है, शत्रु ने भगवान के भक्त के पैर को पकड़ा है। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त के पैर को पकड़ा है, इसलिए पहला उद्धार ग्राह का होना चाहिए। भगवान ने कहा कि ग्राह ने भगवान भक्त के पैर को पकड़ा है, मारने की दृष्टि से पकड़ा है, तो क्या हुआ, ग्राह के पैर को पकड़ा है। भगवान ग्राह का उद्धार कर देते हैं पहले गज से पहले। क्यों? क्योंकि ग्राह ने भक्त के पैर को पकड़ा है। कितना भी आप प्रयास करो, अगर भक्त के पैर को पकड़ दोगे तो आपके मन में अगर शुद्धता भी है तो भगवान आपको उद्धार कर देंगे, क्योंकि आपने भक्त के पैर को पकड़ के रखा है। भगवान के पैर को मत पकड़ो, भक्त के पैर को पकड़ो, उद्धार हो जाएगा। भगवान उद्धार कर देते हैं ग्राह का। बोलिए विष्णु भगवान की जय। करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। तके बासमान रहुआ जगत के दाता है, के बासमान रहुआ जगत के दाता है। हो ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार दिहनी, गज के उबार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार दिहनी, गज के उबार दिहनी। वो ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार दिहनी। तो जाने जहां रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। कि भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता है, जुड़ा निधान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गिद्धपति ही लगवनी, गिद्धपति ही लगवनी। तब जाने जहान रउआ जगत के दाता है,
कई के बखान रहुआ जगत के दाता है, के बखान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। बोलिए करुणा निधान भगवान की कथा श्रवण किया है। ऋषभ देव जी का, राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव, उनकी बेटे न हुए भरत, ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं। उसके बाद हमने श्रवण किया नरसिंह अवतार की कथा श्रवण किया हमने दत्तात्रेय भगवान, क्योंकि समय कम है इसीलिए आपको विशेष नहीं बता रहे हैं। शुकर के रूप में 12 अवतार के रूप में भगवान का आज अवतार की कथा हमने श्रवण किया है। आइए आपको समुद्र मंथन कथा श्रवण कराते हैं। जब पृथ्वी लोग एक बार भगवान शयन करने के लिए चले गए तो प्रलय काल में पूरी सृष्टि समुद्र में समा गई। जब भगवान शयन करने चले गए, देखिए हमारा जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग के लिए एक दिन एक रात होता है ना। हम लोग के लिए एक दिन और एक रात होता है, हमारे लिए एक दिन एक रात होता है। लेकिन देवताओं के लिए एक रात माने 1000 वर्ष। कितना? 1000 वर्ष। जब देवता सोते हैं और जब उठते तो तक 1000 साल बीत चुका होता है। और जब हम लोग सोते हैं केवल सोमवार से मंगलवार ही होता है। देवताओं का 1000 वर्ष, ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। कितना होता है? एक कल्प माने एक कल्प बीत जाता है, एक युग बीत जाता है। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो एक युग के बाद उठते हैं। सुनिए, ये गंभीर बात है, पता नहीं हो तो जान लो। मनुष्यों के लिए एक दिन एक रात, देवताओं के लिए एक रात माने 1000 वर्ष। ब्रह्मा जी के लिए, जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो उनके लिए एक युग। ब्रह्मा जी जब सो के उठेंगे तो कितना हो जाएगा? एक युग बीत जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मा, इंद्र, ये सब कोई नाम नहीं है, ये सब पद है। पद समझते हैं? जैसे प्रधानमंत्री कोई नाम है क्या? प्रधानमंत्री एक पद है। क्या है? पद। हमारे आप में से ही कोई व्यक्ति ब्रह्मा बन सकता है। व्यक्ति के कर्म के आधार पे इंद्र जी का पर्यायवाची से समझते हैं क्या होता है? नरेंद्र क्या है? इंद्र जी का पर्यायवाची शब्द है। तो नरों में जो इंद्र हो वही नरेंद्र है। नरों में जो राजा है वही नरेंद्र है। ज्ञानेंद्र, जो ज्ञानियों में इंद्र है वही ज्ञानेंद्र है। तो हम में और आप, इंद्र एक पद है, इंद्र एक नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। इसको आप नाम मानने की भूल मत कीजिएगा। इंद्र एक पद है, ब्रह्मा एक पद है। और ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो उनका एक दिन मतलब उनका एक युग बीत जाता है। और भगवान जब शयन करते हैं तो पता है क्या होता है? सृष्टि पे प्रलय हो जाता है। सृष्टि में क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है। भगवान जब सो गए तो प्रलय हो गया, पूरी सृष्टि समुद्र में समा गई। अब समा गई, सब देवता हड़बड़ा के उठे, देखे कि पूरी सृष्टि समुद्र में अब निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंथन समझते हैं क्या होता है? दूध में चीनी डाल के कभी पिए हैं? हाँ, दूध में चीनी डालते तो किससे उसको मिलाते हैं? चम्मच से मिलाते हैं, चम्मच से। दूध में हम दूध में चम्मच डाले, चीनी डाल दी, और चीनी को जब मिलाएंगे तो क्या गोल 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 घुमाते हैं ना। तो गौर कीजिएगा कि चीनी की जो गंदगी होती है अपने आप ऊपर आ जाती है। आती है ऊपर आ जाती है ना, दूध के ऊपर लटक जाती है ना गिलास में। उसी को मंथन करना कहते हैं, उसी को मथना कहते हैं। माने
समुद्र के अंदर जो रत्न है उन रत्नों को मथना ही मंथन है, उन रत्नों को मथ करके निकालना ही मंथन करना है। देवता लोग कहते हैं कि मंथन करना पड़ेगा। अब मंथन करने की इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आएगी? हाँ, ये भी तो अच्छी बात है, रस्सी कहाँ से आएगी? तो कहे कि चलिए नाग के पास चलते हैं। हाँ, शेष नाग के पास चलते हैं। अब मथने के लिए माताएं दही मथती हैं तो देखते हैं ऐसे 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 आगे पीछे एक हाथ होता है मथने के लिए, देखे है ना? मथना समझते हैं ना? मथना मट्ठा छाछ मथते होंगे आप लोग। अब प्रश्न ये उठता है कि मथे तो मथे कौन, क्योंकि पूरी सृष्टि समुद्र के अंदर है। जब पूरी सृष्टि समुद्र के अंदर है तो निकलेगा कैसे वहां का रत्न? अब ये काम अकेले आपको बताऊं मैं कि भगवान विष्णु अपने मुख से कहते हैं कि मेरी शक्ति कहीं देखनी है तो दैत्यों में देखो, राक्षसों में देखो। राक्षस भी भगवान के ही तो अंश हैं। राक्षस कहाँ से बने हैं? वो भी तो भगवान के पुत्र हैं। प्रहलाद के हमने अभी कथा श्रवण किया, प्रहलाद कौन जाति के थे? राक्षस जाति के थे। व्यक्ति का कर्म है उसको राक्षस और देवता बनाता है। व्यक्ति का कर्म अच्छा है तो देवता है, व्यक्ति का कर्म बुरा है तो राक्षस है। अब राक्षसों के पास गया, देवता लोग गए राक्षसों के पास। अब राक्षस और देवताओं की बनती नहीं, दोनों सौतेले भाई हैं। दैत्यों ने कहा कि हम तुम्हारा सहयोग क्यों करेंगे, हमको क्या लाभ है? तो देवताओं ने कहा, अच्छा ये बात पहले भगवान ने बता दिया था। देखिए देवता लोग बड़े चतुर होते हैं अपने काम बनाने के लिए। सब पहले गए विष्णु भगवान के पास। देवता लोग कहे कि समुद्र को मंथन करना है, कैसे मथाएगा? तो भगवान कहते हैं राक्षसों के सहायता से मथना असंभव है, राक्षसों से सहायता लेनी पड़ेगी। तो एक देवता ने खड़ा होकर कहा कि राक्षस हमारी सहायता क्यों करेंगे, वो तो राक्षस है, हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान ने कहा कि करेंगे। एक नीति है और वो नीति हर मनुष्य अपनाता है। क्या नीति है? यदि व्यक्ति बात से ना सुने तो खरीद लो उसको, पैसा देके खरीद लीजिए उसको। भगवान ने कहा बोली लगाई जाए। भगवान ने कहा कि खरीदो, सब राक्षसों को खरीद लो। कैसे खरीदेंगे? सब तो अंदर डूबा हुआ है। बड़े उपाय बताते हैं, रुक जाओ, दैत्यों के पास जाओ और वो जो मांगेंगे सब में हाँ बोल देना, ना कभी मत करना, हाँ बोल देना, केवल हाँ बोलना, ना तो बोलना ही मत, फिर आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। भगवान ने कहा कि आप लोग ना मत बोलिएगा, राक्षस जो वचन मांगे आप दे दीजिएगा, आगे मैं देख लूंगा। राक्षस, सब देवता पहुंचे राक्षस के पास। अरे भैया समुद्र मंथन करना है। राक्षस बोले हम क्यों करेंगे, हमको क्या लाभ समुद्र मंथन करने से? तो एक राक्षस, बड़ा बड़ा बाल उसके, काला कलमुहा, वो बोलता है कि एक ही शब्द में मंथन करेंगे। क्या? हम सब जो निकलेगा उसको हम सब रख लेंगे। तो देवताओं ने कहा तब तो रहने दो, जब सब कुछ रख लोगे तो रहने दो, अच्छा है वो नीचे पड़ा है। तब एक और राक्षस दुमुहा, ये कलमुहा था, ये दुमुहा है। वो दुमुहा राक्षस बोलता है कि अच्छा ठीक है 50-50, आधे तुम आधा हम। तो देवताओं ने कहा हाँ ये कुछ बात जमती है, और भगवान ने वैसे भी कहा था कि जो मांगते हैं वो हाँ कर देना। हाँ ये बात जमती है, ठीक है 50-50। अब बात है कि मंथन किस पे किया जाए। तो शेषनाग जी को बुलाया जाता है मंथन करने के लिए। आपको शरारत मत कीजिए, बात मत कीजिए। तो शेषनाग जी को बुलाया जाता है मंथन करने के लिए। अब मंथन हो तो मंथन करने के लिए कुछ पात्र भी तो चाहिए, बड़ा पत्थर वत्थल। आप लोग मंथन करते तो लकड़ी रखते हैं, लकड़ी में ही तो उसको मलते हैं ना। एक वो दाल घोटनी जिसको बोलते हैं, उसमें तो रस्सी लपटा होता मथते हैं। तो बिना मथने वाले से कैसे बिना मथाएगा? तो मंदराचल पर्वत के पास सब देवता जाते हैं और कहते हैं कि आपके द्वारा हम लोग
समुद्र का मंथन करेंगे। बोले ठीक है, कीजिए मंथन। देवताओं ने कहा, माताएं सुनो, बड़ी मजेदार कथा है। देवताओं ने कहा कि ठीक है हम लोग मथेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं हम लोग जो है शेष नाग जो है उनका पीछे वाला हिस्सा पकड़ेंगे। हम लोग पीछे वाला हिस्सा पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा पीछे वाला हिस्सा पकड़ेंगे तभी तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर दैत्य लोग ये बात कहती है कि पीछे वाला हिस्सा हम लोग पकड़ेंगे तब कैसे होगा, तब कैसे होगा। बोले अरे इसका भी उपाय बताते हैं, चलो दैत्यों के पास। सब राक्षस फिर दैत्यों के पास गए। तब एक और राक्षस, कलमुहा द्विमुहा के बाद प्रस्तुत 10 मुहा, इसके 10 मुंह हैं। ये राक्षस की बुद्धि भी 10 मुंह वाली है। इस बीच मुझे एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ गया। रावण जो था उसके भी 10 मुंह थे। कितने मुंह थे? 10 मुंह थे। रावण की बात तो कोई भीड़ू नहीं था, पता है क्यों? एक मुंह वाले की बात में विश्वास कर लें, 2 मुंह वाले बात में विश्वास कर लें, जो 10 मुंह से बोले उसमें क्या विश्वास किया जाए? वो तो 10 तरह की बात कर रहा है, 10 मुहा है। लोग कहते ना 2 मुही बात कर रहे हैं, और 2 मुही की तो बात छोड़िए, 10 मुहा राक्षस है, इसके बारे में क्या चर्चा किया जाए? तो 10 मुहा राक्षस 10 मुंह की बात कर रहा है। दैत्यों ने कहा कि बोलो अब क्यों आए हो? हमने तो हाँ कर दिया कि समुद्र मंथन हम लोग करेंगे, सहयोग करेंगे। बोले एक बात है। क्या? बोले कि देखो समुद्र मंथन जब होगा तो हम लोग शेषनाग का आगे वाला भाग पकड़ेंगे, आगे वाला भाग, शेषनाग का मुंह पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है? बोले ठीक। 5 मिनट फिर दे रहा हूं मैं। हम लोग शेषनाग का आगे वाला मुंह पकड़ेंगे, आप लोग पीछे पकड़िएगा। दैत्यों राक्षसों आप लोग पीछे पकड़िएगा। तो एक राक्षस बोलता है हाँ तुम्हें पकड़बे अगड़ा, हम पकड़बो पिछड़ा, मैं आगे पकड़ूंगा। और दैत्य यही तो चाहते थे। हाँ, हम खाए खिचड़ी तू धर पोछड़ी। हाँ नहीं, आगे तो हम लोग पकड़ेंगे। देवता यही तो चाहते थे। अब हुआ मंथन शुरू। अब जब मंथन शुरू होए तो शेषनाग को दर्द हो रहा है। तो जब दर्द हो रहा है तो मुंह वाला हिस्सा कौन पकड़ा है? राक्षस पकड़े हैं, और पीछे वाला हिस्सा देवता पकड़े हैं। अब जब दर्द हुआ तो मुंह से निकला विष। अब विष निकले तो दैत्य लोग मर जाए। तब एक 2 मुहा राक्षस बोलता है इसीलिए देवता के बात को नहीं मानना चाहिए, मरो अब, भुगतो। क्यों नहीं तुम लोग पीछे पकड़े? देवता बड़े चालाक होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। मैं बोल रहा था देवताओं के चक्कर में मत पड़ो, मरो अब। किसी प्रकार समुद्र मंथन होना शुरू हुआ। तब क्या हुआ कि समुद्र मंथन जब होने लगा तब जो मंदराचल पर्वत था वो धंसने शुरू कर दिया। जब धंसना शुरू कर दिया तब सब डर गए, अरे 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 भागो 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 भागो। उस समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार बना करके, कछुआ बन के मंदराचल पर्वत को उठा दिया। बोली कच्छप अवतार भगवान विष्णु की जय। कच्छप अवतार के भगवान ने यहाँ मंदराचल पर्वत को उठाया। उसके बाद बारी बारी से बहुत सारी सामग्री निकलती है। जिस दिन देवताओं का जो सामग्री सब लेकर के चले जाते हैं, ऐरावत इंद्र ले जाते, इसको शिव जी के पास भेज दीजिए। शिव जी ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया कि भगवान का प्रसाद है, ऐसा बोल करके। और भगवान का उस विष का प्रभाव से भगवान शिव भी कई दिनों तक बेहोश रहे थे। उसकी वजह से उनका नाम भी नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका गला भी नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। और उस समय देवता लोग भगवान शिव को भांग पीस के पिलाए थे। भगवान शिव को भांग कब से चढ़ाया जा रहा है? तब से चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भांग ठंडापन होता है, भांग नशा को काटता है। तब से लेकर के आज तक भगवान शिव को भांग चढ़ाया जा रहा है। भगवान शिव जीवन में एक ही बार भांग पिए हैं,
वो भी तब जब इस सृष्टि को बचाने की बात हुई थी, जब वो बेहोश हो गए थे। और आज भी लोग उनको भांग चढ़ाते हैं और भगवान शिव को गांजा भी चढ़ाते हैं, और भगवान शिव के नाम पे खुद भी गांजा पी लेते हैं, भगवान शिव का नाम बदनाम करते हैं, भगवान शिव को गंजेड़ी बोलते हैं, भगवान शिव को भंगेड़ी बोलते हैं। क्या क्या नाम दे दिए हमारे भोलेनाथ को, जो परम वैष्णव हैं भगवान शिव, उनको लोग गंजेड़ी भंगेड़ी क्या क्या बोलते हैं। और तो और लोग गाना भी गाते हैं, ना ही खाएम खोआ मेवा ना ही मिसरी मलाई, एक गणेश के मम्मी जरा पाव भर भांग खिला दाना। अरे भैया, ये भगवान शिव गंजेड़ी है क्या जो अपने गणेश जी की मम्मी को बोलेंगे कि गांजा पिलाओ, भांग पिलाओ। भगवान शिव तो परम वैष्णव है, परम विरक्त है। भगवान शिव के साथ परम वैष्णव और कोई भी नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। उधर भगवान अब क्या होता है कि सबसे अंत में निकलता है अमृत। धन्वंतरी भगवान के रूप में भगवान अमृत लेके निकलते हैं। बोली धन्वंतरी भगवान की। यही वो कथा है जिसमें भगवान ने एक साथ 3 अवतार ग्रहण किया है। कच्छपा अवतार हो गया, धन्वंतरी अवतार हो गया, अब क्या हुआ, अमृत निकला। अमृत जब निकलता है तो देवता लोग बोलते, दैत्य लोग बोलते हैं कि सब छोड़ो, अरे अमृत लेके भागो 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 भागो, इसको पी के देवता लोग मारते, अब हम लोग पेड़ मारेंगे। सब लोग अमृत लेके भाग जाते, दैत्य लोग अमृत लेके सब भाग गए, देवता लोग मुंह ताकते रह गए। अब क्या होगा, अमृत देवता दैत्य ले गए उठा करके, अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, और अमर हो जाएंगे तो हमको मारेंगे। भगवान ने कहा रुको, उपाय करते हैं। भगवान ने सुंदर महिला का भेष बनाया है, ये चाली ढाल है, ये तीखे तीखे कजरारे हैं। ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। तेरी चाल है ढीली, तेरी चाल है ढीली, मत वाली चाल है, मत वाली चाल है। साड़ी कमाल है, आंचल कमाल है, कुंडल कमाल है, नासिका कमाल है। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। कहेंगे भगवान मोहिनी अवतार में इस तरह के आने वाले हैं। बोल मोहिनी भगवान की। पतलून है सीधी, पतलून है सीधी, कजरारी आंखें, कजरारी आंखें, होठ लिपस्टिक, अरे होठ लिपस्टिक, फेरन है लवली, फेरन है लवली, बोरो पलस भी, बजाज तेल भी, जास्मिन तेल भी, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ऐसा स्वरूप बनाया कि शिव जी पगला गए। शिव जी को पता नहीं कि विष्णु भगवान है। अब शिव जी जो है वो पीछे पीछे क्या कह रहे हैं? अरे कब तक पीछे भगाओगी रानी, अरे भोले को कब तक सताओगी रानी, किसका भी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। कब तक तू पीछा छोड़ाएगी रानी, कब तक तू पीछा छुड़ाओगी रानी, ये भोले को कब तक सताओगी रानी, ये भोले को कब तक सताओगी रानी। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, ओ मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, ओ मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो देखो नंद गोपाल को, दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो देखोगे निर्वाला को, दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो देखो नंद गोपाल को, दौड़ो दौड़ो देखो पकड़ो देखो निर्वाला को। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम, 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 राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम। शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। भगवान शिव पड़ गए पीछे। अब मोहिनी कैसे बोले कि मैं विष्णु हूँ? सारा गेम खराब ना हो जाएगा। विष्णु जी बोलेंगे कि मैं विष्णु हूँ, देवता लोग जान जाएंगे। अब जिसके पीछे शिव जी पड़ जाए, सोचिए वो मोहिनी कितनी सुंदर दिखाई दे रही होगी। उनका नाम ही है मोहिनी, जो मोहन कर ले। सब देते अरे बाप रे, इतनी सुंदर स्त्री कैसे कहाँ से आ गई भाई? चाल कितनी बेमिसाल है, कमर लटका मटका के एक लाइन में इन्होंने बैठा दिया दैत्यों को, एक लाइन में बैठा दिया देवताओं को, और कहती है अरे मेरे हाथ से पियो, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, मेरे हाथ से पियो। अब दैत्य जो है, दैत्य तो राक्षस है, उनके अंदर तो तमोगुण बहुत ही ज्यादा है। देख रहे हैं मुँह, हाँ कितनी सुंदर है, अरे तुम हमको जहरो पिलाएंगे तो हंसते हंसते पी जाएंगे, बस एक बार गले से लगा लो। हाँ कितनी प्यारी मोहिनी है, अरे गले से लगा लो। हाँ भगवान कहते लगाएंगे, गले से लगाएंगे, पहले मदिरा तो पी लो। हाँ, और भगवान ने बड़ी चालाकी से देवताओं को एक तरफ अमृत पिलाना शुरू किया और दैत्य को मदिरा, और मदिरा उन लोगों को पता नहीं कि मदिरा पी रहे। कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, अरे कितनी मजबूती हो रही मन में। एक बार लगाओ गले से, क्या सुंदरता है भैया, क्या सुंदरता है। अब दैत्य लोग पी पी के दारू पी के सब लुढ़क गए, और भगवान विष्णु विजयी हो गए। बोलिए विष्णु भगवान
में लीलाधारी है ना, स्त्री भी बन जाते हैं भगवान जगत के कल्याण के लिए। हाँ, और इस प्रकार भगवान ने मोहिनी का रूप बना करके देवताओं को अमृत पिलाया और देवताओं को मदिरा पिला दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम लोग कल कथा में श्रवण करेंगे वामन भगवान की कथा। और कल भगवान का क्या है, बोलो, हैप्पी वाला बर्थडे। क्या है, भगवान के लिए जोरदार ताली एडवांस में, जोरदार। कृष्ण के लिए भगवान का कल बर्थडे है। तो बर्थडे कैसे मनता है, अपने के लिए बर्थडे में बहुत पैसा लुटाते हो ना, कल लुटाओ तो जाने। कल सजाओ पंडाल को, कल सजाइए अपने आप को, अपने कृष्ण के लिए सजाइए, अपने आप को सजाइए, मेरे बांके बिहारी के लिए सजाइए। बहुत शादी में धुनक धुनक के जाती है ना, लाखों लाखों की साड़ियां पहन के, 9 लखा हार पहन के। हाँ, कल आओ तो माने हमारे गोपाल के लिए। सजना है मुझे इस सजना के लिए, इस सजना के लिए सजो तो माने। हाँ, और भगवान के लिए कल सभी लोग उपहार प्रस्तुत करेंगे। हाँ, उपहार भेंट लेके आएंगे। बर्थडे में खाली हाथ जाते हो क्या, जाते हो किसी के बर्थडे में खाली हाथ? कल हमारे भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है, तो छोटे बच्चे को क्या पसंद हो सकता है? आपका प्यार दुलार, आपकी ममता ही तो भगवान को पसंद है। श्रेष्ठा से आप ठाकुर जी के लिए प्रेम ही ले आना, एक गुलाब का फूल ले आना, हमारे ठाकुर स्वीकार करेंगे। हाँ? और हमारे गोपाल जी के लिए कल सभी लोग प्रेम से भजन गाएंगे, प्रेम से नाचेंगे गाएंगे, है ना। आइए एक भाव के साथ आरती की तैयारी करते हैं, एक बढ़िया भाव हो जाए भैया। सभी भक्त लोग खड़े हो जाइए आप लोग, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आरती होगी और उससे पहले एक भजन। और आप लोग सभी भक्त झूमेंगे दोनों हाथ उठा करके और ताली बजा करके। सावली सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो
मुस्कुराना क्या बात है। दीवाना हो गया तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया बारात में नाचते हो, मनुष्य की बारात में नाचते हो, भगवान के दरबार में नाचने से कोई छूटकारा नहीं है। राधे राधे। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सूरत एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी 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 तीसरा मुरली बजाना दीवाना हो गया तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया हो एक तो तेरे पावना दुख क्या बात है? दूसरा पायल बधी एक तो तेरे पावना दुख दूसरा पायल बधी एक तो तेरे पावना झुक दूसरा पायल एक तो तेरे पावना दुख दूसरा पायल बजी। तीसरा घुंघरू बजाना क्या बात है। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया तीसरा दीवाना दिल दीवाना हो गया काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है वो मेरे मन का काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है वो मेरा यार है मेरा यार है वो मेरा यार है
ओ मेरे मन का मोहन तू, मोहन तू दिलदार ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए राधा रानी मैया की। राधा प्रेमी हो तो जोर से बोलोगे राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आवाज नहीं आई राधे राधे, राधे श्याम। मीठे रस से भरी ओरी राधा आने लागे, आने लागे, मोहे चारों चारों यमुना जी आने लागे। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा आने लागे, राधा आने लागे, मोहे चारों चारों यमुना जी पानी लागे, मोहे चारों चारों यमुना जी का पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वो यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचाए, बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए, बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। हो मीठे रस से भरी आली राधानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी का पानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। ओ ना भावे अब माखन मिश्री नाही कोई मिठाई, ना भावे अब माखन मिश्री और कोई मिठाई, ओ ना भावे अब माखन मिश्री नाही कोई मिठाई, ना भावे अब माखन मिश्री और कोई मिठाई। ओ जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मनाई, हाय हाय। भानु की लली जी रजधानी लागे, हो सुहानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। हो मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समयांग कांति काली, राधिका चमक रही लाली। तालियों की सेवा करते रहे, तालियों की सेवा नहीं होनी चाहिए। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललो विश्राम प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट जैसे, कनक में
बलिहारिणि श्री गंगा सकल मनहारिणि श्री गंगा स्मरण ते होत मोर भंगा स्मरण ते होत बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अध की चरण छब श्री बनवारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन चौबीस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदुमन चांदनी चमक कटक भव प्रभ तेरे सुन दीन कारी